अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे असाइलम के हवाले से। असाइलम क्या है, असाइलम की बेसिस क्या होती हैं, असाइलम किन लोगों को मिलता है और क्या कनाडा असाइलम देता है और किन लोगों को देता है असाइलम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपके कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले असाइलम क्या चीज़ है। असाइलम जो कोई भी शख्स करता है उसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि अगर किसी भी शख्स को या किसी भी फैमिली को अपने होम कंट्री में, जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है या जिस कंट्री में वो रह रहा है, अगर वहाँ पे उसकी जान को ख़तरात हैं तो वो किसी दूसरे मुल्क में जाके तो पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है और फिर उसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं कि आया ये उस चीज़ पर पूरा उतरता है। अगर वो पूरा उतरे, जो कि उसकी बेसिक्स हैं, तो उस पे फिर उसको असाइलम ग्रांट कर दिया जाता है। और उसकी जो मेन रीजंस होती हैं असाइलम की, वो ये देखा जाता है कि क्या इस बंदे को कोई टॉर्चर का ख़तरा तो नहीं है। पहली चीज़ है टॉर्चर, दूसरी उसकी रिस्क ऑफ लाइफ, तीसरा कोई इसको क्रूअल या अनयूजुअल ट्रीटमेंट के चांसेस तो नहीं हैं, और आखिरी चीज़ कि कोई ऐसी सीवियर पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी इसको जिसकी वजह से इसकी जान को ख़तरा हो। इन चीज़ों पर को देखा जाता है, इन चीज़ों पर असाइलम दिया जाता है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि किन लोगों को असाइलम मिलता है, क्या हर बंदे को मिल जाता है असाइलम या मखसूस लोगों को मिलता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये हर बंदे को नहीं मिलता असाइलम। रिस्क ऑफ लाइफ जो है वो मखसूस वजूहात की वजह से हो तो फिर असाइलम मिलता है। ये नहीं है कि दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं और एक से दूसरे की जान को ख़तरा है तो उस बंदे को असाइलम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन बेसिस पर असाइलम दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं देता अनटिल अनलेस कि आप उसको इस तरीके से प्रूव करें या इस तरीके से वो केस हो उसका कि भाई उसको उसकी ज़िंदगी को उस एक वजह की वजह से पूरे मुल्क में ख़तरा है, तो उस बेस पे असाइलम मिल सकता है। अकेले किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक जगह पे ख़तरे की वजह से असाइलम नहीं मिला करते। और मेन जो जिन लोगों को असाइलम मिलते हैं या जिन लोगों के असाइलम के केसेस अप्रूव होते हैं, उनकी जो मेन वजूहात हैं उनमें सबसे पहले आता है रेस, दूसरे नंबर पे आता है रिलीजन, तीसरे नंबर पे आता है पॉलिटिकल ओपिनियन, चौथे नंबर पे आती है नेशनैलिटी, पांचवें पर आता है कि किसी ऐसे ख़ास ग्रुप से उस शख्स का, मेल या फीमेल का, या उस शख्सियत का ताल्लुक हो जो कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो, पार्टिकुलर सेक्सुअल ग्रुप हो जाए या कोई पार्टिकुलर उसकी कोई ओरिएंटेशन हो, उसकी वजह से उसको असाइलम मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस के हवाले से। अगर कोई भी शख्स या कोई फैमिली किसी ख़ास रेस से ताल्लुक़ रखती है और उस रेस की वजह से, उस ख़ास नस्ल की वजह से उस शख्स को या उस फैमिली को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उसकी जान को ख़तरा हो, तो इस केस में उसको असाइलम मिल सकता है। दूसरे नंबर पे रिलीजन की वजह से कुछ ममालिक में जो मखसूस रिलीजियस तबकात होते हैं या मखसूस रिलीजन्स होते हैं, उन पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है टॉर्चर का, या और सम टाइम इस मामले में स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाती है या स्टेट बिल्कुल ऑपरेशन लेस हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती। उन केसेस में चांसेस हैं कि असाइलम मिल जाता है। इसी तरह कुछ ममालिक में पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से उन लोगों पर अरसा हयात तंग हो जाता है या उन लोगों को बड़ा जान का ख़तरा होता है, उन लोगों को और उनकी फैमिलीज़ को। तो उन बेसिस पे अगर वो किसी मुल्क में बाहर जाके और वेल फाउंड फियर हो तो उसकी वजह से उन लोगों को असाइलम मिल सकता है। उसके बाद कुछ ख़ास नेशनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से, उस नेशनैलिटी की वजह से
उस फर्द को या उसके घर वालों को ख़तरा हो, जान को ख़तरा हो, उसको टॉर्चर करने का या अनयूजुअल ट्रीटमेंट करने का ख़तरा हो, तो उस सूरत में भी उसको असाइलम मिल सकता है। उसके बाद जो आखिरी जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जिनकी कोई ख़ास सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, जो कि अपने आप को डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। फिज़िकल उनकी कोई कंडीशन ऐसी होती हैं या उनकी फ़िज़िकल कोई ओरिएंटेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ख़ास सेक्स ग्रुप का हिस्सा होते हैं या पर्टिकुलर किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं, तो उसमें उनको असाइलम में और उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, तो उस वजह से उनको या उनकी फैमिली को असाइलम मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं: रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनैलिटी और को पार्टिकुलर सेक्स ओरिजिन या पार्टिकुलर सेक्स ओरिएंटेशन। इनकी वजह से कोई भी मुल्क कंसिडर करता है कि वो उस शख्स को या उसकी फैमिली को असाइलम दे। अब क्या कनाडा असाइलम देता है? हर वो कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशन का सिग्नेटरी है, वो इस बात का पाबंद है कि वो अगर कोई शख्स उसके पास आके असाइलम क्लेम करता है तो वो उसके केस को सुने और उसके केस को सुनने के बाद मेरिट पर फैसला करे कि वाकई इसकी जान को ख़तरा है, और अगर उसकी जान को ख़तरा है तो वो उसको पनाह देने के पाबंद हैं। ये यूनाइटेड नेशन का कानून है। और चूंकि और ममालिक की तरह कनाडा भी यूनाइटेड नेशन के उस करारदाद का सिग्नेटरी है, इस वजह से कनाडा भी इस बात पर पाबंद है कि कनाडा भी ऐसे किसी भी जो कि रेस की बेस पे, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनैलिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से अपने मुल्क में मातूब हो या अपने मुल्क में उसकी जान को ख़तरा हो, उसका केस सुनता है। और कनाडा का प्लस पॉइंट ये है कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो IRB की बॉडी है, वो इंतहाई न्यूट्रल है। वो जो इनकी इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड और ये इंतहाई न्यूट्रल है और वो बिल्कुल मेरिट पे अनबाइस्ड फैसले देते हैं। तो कनाडा भी ऐसे लोगों के केसेस लेता है और एक्सेप्ट करता है जिनको अपने ममालिक में ख़तरात हों। और कनाडा इस मामले में काफ़ी मुल्कों से बहुत आगे है, क्योंकि कनाडा ने ओपनली अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया, कनाडा ने यूक्रेन के लोगों को एक्सेप्ट किया, हांगकांग के लोगों को एक्सेप्ट किया, और पूरी दुनिया के जो लोग हैं जिनकी ज़मीन उन लोगों पर तंग कर दी गई है, उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि कनाडा ने 75,000 जो रिफ्यूजीज़ हैं वो 2023 में, 75,000 2024 में और 75,000 2025 में रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने का या लेने का प्लान जो है वो दिया हुआ है। तो ये तकरीबन 2.25 लाख के करीब बनते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि बंदे को या उसकी फैमिली को वेल फाउंडेड फियर हो अपने मुल्क में, तो कनाडा उसका केस लेता है। उसमें एक शर्त ये भी आ जाती है कि कुछ लोगों को जो है वो तो कंट्री वाइज ले लिया जाता है, जैसा अफगानिस्तान है या यूक्रेन का मामला है तो वहाँ से उनको लिया जा सकता है, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, कनाडा के अंदर मौजूद होते हैं, उनका भी असाइलम का केस कनाडा IRB को रेफ़र करता है और वो मेरिट पर उसका फैसला होता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जिन लोगों की जान को ख़तरा हो, अब उनकी फैमिलीज़ को ख़तरा हो जान का, नेशनलिटी की बुनियाद पे, पॉलिटिकल ओपिनियन की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बुनियाद पर ये लोग असाइलम कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है असाइलम का, ये बड़ा ही टेक्निकल प्रोसेस है, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। लोग समझते हैं यार कि बस ठीक है ये असाइलम बड़ी आसान सी चीज़ है। असाइलम एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें आपको पूरी अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपना प्रूफ्स देने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को मिला के अपना केस सबमिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपके केस का डिसीजन आता है। और सम टाइम अगर
केसेस ठीक ना हों या तो उनको सालों भी लग जाते हैं, उनको केस जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। और अगर फेक केसेस हों तो उन लोगों को अपने मुल्क में, और अगर ये डिसाइड हो जाए बोर्ड में कि ये वो उन लोगों को कोई ख़तरा नहीं था अपने मुल्क में, या इवन अपने मुल्क में एक जगह पे ख़तरा था, दूसरी जगह पे ख़तरा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसका इंडिया का केस है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको दिल्ली में ख़तरा है, तो वो कहते हैं इतना बड़ा इंडिया है, वो लखनऊ में चला जाए, वो हैदराबाद में चला जाए, वो किसी और प्रोविंस में जाके अपनी ज़िंदगी गुजार ले। तो जब तक इसको कहते हैं इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव, इस चीज़ पे भी देखा जाता है। अगर इस किस्म का कोई मामला हो कि जिसमें ये उसको किसी और प्रोविंस में या किसी और सिटी में ख़तरा ना हो, तो उस सूरत में केसेस रिफ्यूज़ हो जाती हैं, और ये साबित करना पड़ता है कि ख़तरा जो है वो हर जगह पे मौजूद है। तो उसके लिए ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, हर बंदे के लिए नहीं होता। जो डिज़र्विंग लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। और इस वजह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि लोग समझते हैं कि यार ये असाइलम जो है वो शायद हर बंदे के लिए होता है। हर बंदे के लिए नहीं होता। ये जो एलिजिबल होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, और जो एलिजिबल नहीं होते उनके केसेस रिफ्यूज़ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कनाडा में रिफ्यूज़ नहीं होते, कनाडा में भी रिफ्यूज़ होते हैं केसेस। अगर कुछ गलत केस बना हुआ है या तो उसमें कनाडा में भी केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। आपके सवालात और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पर अपने सवालात और कमेंट्स ज़रूर भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।